आपकी ऐतिहासिक जीत हुई, आपको बीजेपी के किन किन बड़े नेताओं ने फोन किया? प्रधानमंत्री अमित? नहीं, मुझे जरूरत नहीं फोन करने की। क्यों? आप इतना लोगों के साथ काम किए हैं भाई। अपना उनसे हमारी लड़ाई है, कैसे हमको जीत की क्या लड़ाई कहाँ है आपकी? बिल्कुल लड़ाई है। किससे लड़ाई तो है? बाकीपुर में किससे लड़ाई है? अभी भी आप सबसे बात करते ही रहते हैं। लड़ाई करने का मतलब क्या है कि लाठी? व्यक्तिगत संबंध तो है ना। व्यक्तिगत संबंध अलग कहानी है। जो चुनाव है तो लड़ाई हमारी सीधे भाजपा से ही है। एक अभी हम आरजेडी का बयान देख रहे थे, तो वो कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लोमड़ी है, और मतलब बीजेपी उन पर कुछ करती नहीं है, ईडी की कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, अब ऐसा है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जमानत उनकी जब्त हुई है, और मान लीजिए कि नवंबर में हम लोग हारे थे तो हमको चिंता करनी थी। आज वो हारे तो उनको चिंता करनी है। आप ब्राह्मण हैं, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे? हम भैया, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई, नाइंसाफी होगी, उसके लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ खड़े हैं। भरत तिवारी को? भरत तिवारी की एक व्यक्ति की बात नहीं है। जो भी जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी, मैं आपको वही गिना रहा हूं। चाहे वो नीट की छात्रा का मामला हो, बंटी यादव की हत्या का मामला हो, 2 पासवान समाज के बच्चों को नालंदा में मार दिया गया उसकी बात हो, पांडव कुमार कुशवाहा समाज का लड़का मार दिया गया वो बात हो, भरत तिवारी का मामला हो, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है या हुई है, अगर वो लोग हम तक अप्रोच करते हैं और हमारी जो भी क्षमता है हम उनके साथ लगेंगे। इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सरकार के हाथ में है। क्योंकि मुसलमानों का बड़ा तबका आपको वोट दिया, 90% से ऊपर। अपर कास्ट भी दिया है। अपर कास्ट से चूंकि आप खुद आते हैं, तो एक अगड़ी जाति में एक भाव आया कि नहीं, ये आदमी काम कर रहा है, जो मैं फीडबैक ले रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं, देखिए, मुसलमानों को मैंने एक ही बात कही है कि आप भाजपा से डर कर वोट देना बंद कीजिए, अपने आप आपको जीत होने लगेगी। मैं 3 साल से समझा, इस बार भी तो भाजपा के खिलाफ ही वोट दिया, क्योंकि आप हराने की स्थिति में थे। भाजपा से डर कर वोट मत दीजिए। वही बात मैं सवर्णों को कह रहा हूं या दूसरी जातियों को कह रहा हूं। सवर्णों को क्या कहेंगे? आप लालू जी के डर से वोट भाजपा का बंधुआ मजदूर मत बनिए, नहीं तो आपका भी दशा वही होगा जो दूसरों का हुआ है। और सिर्फ सवर्णों की बात नहीं है, भाजपा को सिर्फ सवर्ण वोट नहीं करते हैं। नन यादव जितने लोग, ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, जो लोग भी भाजपा, दलित इंक्लूडेड, यहाँ भी भाई बांकीपुर में आप लोग मिस कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा दलित रहता है, पता है मुझे, और स्लम में। हाँ, और वो लोग वोट खरीद लेते हैं। इस बार इतना पैसा बटा है, इसके बावजूद सुनिए, तो कौन खरीदा हो तो आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, हम तो देखें। सबसे ज्यादा पैसा बटा है भाजपा की ओर से। भाजपा वाला बोल रहा है कि प्रशांत किशोर इतना पैसा खर्चा करेंगे, पता ही नहीं था हम लोग। अच्छा, तो भाई ऐसा है, वो भी डरा हुआ था। ऐसा है, सरकार उनकी है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, आईटी उनका है। हम यहीं 4 साल से बैठे हुए हैं, पकड़ लो भाई। नहीं, पकड़ने की बात पकड़ लीजिए। अरे भाई, मैं उनकी बात बता रहा हूं। अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो सरकार व्यवस्था तो सब उनके, हमारे तो 20 नेता पकड़े गए। ये समझ में नहीं आता है, आप जब छेड़ दिए कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी रेड सब कुछ हो गया, आप पर कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाता है, बार बार कुछ कागज पत्र निकालते हैं, तो भाई अब क्या कीजिएगा? अगर आप हम चोरी क्यों नहीं करता है? आप बोलता है लोग कि मिले हुए हैं आप बीजेपी के बड़े नेताओं से। अब भाई, तो आप बताइए कि बीजेपी से हम मिले हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष को सीट को हम हरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं तो यूरोप घूम रहे हैं, तो देख लीजिए कि कौन मिला हुआ है। भाई, जो बीजेपी से लड़ने का दावा कर रहा है वो इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट पर 1 महीना यूरोप घूम रहे थे, और हम गली गली में यहाँ पर घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाजपा से लाठी डंडा कर रहे हैं, हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो हम भाजपा से मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिले हुए हैं? हम इस तरह की बात करते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को तय करने दीजिए कि कौन ईमानदारी से भाजपा से लड़ रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसके भी मेरा कोई मान लीजिए कहीं सॉलिडेरिटी हुई, बिहार से बाहर जो नहीं होता है, फोटो ऑफ हाथ हिलाता है लोग ऐसे ऐसे, बिहार से बाहर मेरी, आप उसमें जाएंगे अगर बुलाएगा लोग? बाहर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मैंने वो सब काम छोड़ दिया है, 4 साल से बिहार में है, आगे भी बिहार में। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी अब नहीं करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल। बिहार में रहते हैं, 4 साल यहाँ है। बंगाल में काम नहीं किया? कहीं नहीं किया। आज तमिलनाडु में एक वीडियो आया था विजय जी के साथ। अरे कहीं से मिलने नहीं जाएंगे। उसके बाद काम नहीं किया आपने। बांकीपुर को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? जो बांकीपुर, बिहार को लेकर क्या योजनाएं हैं? भाई, बिहार को लेकर हमारी योजना क्या होगी? बिहार को लेकर एक योजना है कि बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री बने, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मुद्दा रहेगा आपका, अगला बना रहेगा अगले 4 साल। बीजेपी के नेतृत्व पर, बीजेपी के समर्थकों पर ये दबाव बनाकर रखेंगे कि आप बांकीपुर में बिहार में एक बेहतर आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार में रोजगार, बिहार में पलायन रोकने की बात कीजिए,
और दूसरी बातों पर भटकाइए मत। नीतीश कुमार को आप कितना मिस करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर? मैं क्यों मिस करूंगा, मैं मिस नहीं आपको करता। क्या लगता है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? कंट्रीब्यूशन जो था वो जनता ने देख लिया। जब तक स्वस्थ थे तो उनका कंट्रीब्यूशन ठीक था, जब स्वस्थ नहीं थे तो उनके बिहाफ में अफसर चला रहे थे तो कंट्रीब्यूशन कुछ आपने नहीं था। कहा था कि 25 सीट भी नहीं आएगी। नहीं आया, वोट खरीदे, और अगर 85 सीट सही में आता तो आज राज्यसभा में बैठकर नहीं समय बिता रहे होते। उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो तो हटे। तबीयत खराब नवंबर में भी थी, नवंबर में भी थी। तबीयत खराब हुई तब न हटे? नहीं, तबीयत खराब नवंबर में नहीं थी। मतलब आपकी जानकारी होगी कि जनवरी में उनकी तबीयत खराब, हमारी जानकारी में तो उनकी 1 साल से तबीयत खराब है। तो जब उनकी तबीयत खराब थी तो उनको मुखौटा बनाकर आप लोग वोट, आप कहते हैं कि वोट खरीदा उन्होंने। बिल्कुल खरीदा, तो उनकी सरकार ने खरीदा। बंगाल में भी जब आप थे ममता दीदी के साथ तो उस समय भी कई योजनाएं चल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। जनता को गुमराह मत कीजिए। बंगाल में ये कहा गया कि हम जीत कर आएंगे तो 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 10,000 रुपया चुनाव के पहले दिया गया कि 10,000 रुपया ले लो, वोट दे दो, उसके बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। इसीलिए सरकार बैंकरप्ट है। आप लोग तो सरकार को पूछिए कि ट्रेजरी क्यों बंद है, लोगों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, लोगों का कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, 5 महीना से पेंशन क्यों रुका हुआ है। भाई 30,000 करोड़ रुपया जो बंदरबाट हुआ है, वोट खरीदने के लिए खर्च हुआ है, वो पैसा कहाँ, किसका पैसा था? और जिन अफसरों के कहने पर वो पैसा बटा है, वो अफसर आज दिलवा दें वोट सरकार को। तो सर, अफसर तो भाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए पैसे बंटवा दिए अफसरों ने, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह तो चुने हुए नेता हैं। और यही वजह है कि बांकीपुर में आप, एक वजह यह भी है कि आप हारे हैं। अब सम्राट चौधरी कुछ भी कर लें, पैसा है ही नहीं, तो आप चलाइए कैसे सरकार? तेजस्वी यादव का फ्यूचर क्या देखते हैं? हमारा कोई, तेजस्वी यादव यहाँ विपक्ष के नेता है, अच्छा काम करें, विपक्ष के नेता के तौर पर काम करें। उनका वोट बैंक तो आपने मार लिया। हम किसी का वोट बैंक, उस हिसाब से तो भाई आप भाजपा का वोट बैंक हम लेकर आ गए। हम किसी को किसी का वोट बैंक नहीं मानते हैं। आपको क्या लगता है ये वोट बैंक सस्टेन करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा? हमको वोट बैंक के लिए नहीं, हमको बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में जो विचारधारा हम स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत इलेक्शंस को लेकर अगली योजना क्या क्या है आपको? आप बोल रहे थे हम लोग पंचायत पहले से घोषित किए हुए हैं कि पंचायत का चुनाव दलगत आधार पर हम लोग लड़ेंगे, और खास करके जिला परिषद और वार्ड के सारे चुनाव जनसुराज अपने झंडे बैनर पर लड़ेगा। हम लोग का पहला लक्ष्य ये है, नेक्स्ट लक्ष्य ये है कि जितने भी जिला परिषद के चेयरमैन हैं हर जिले में, वो जनसुराज का बने। किशोर जी, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद फॉर दिस हिस्टोरिक विक्ट्री। Thank you. और हमको लगता है कि बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आपके पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को क्लोजली वॉच करेंगे और करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।